जो सांसद 20 साल से हो, जो एक बार संसद में रायबरेली का नाम न ले सके, उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हम लोगों का रायबरेली के लिए। स्मृति ईरानी का नहीं जीत सकेंगे, इसलिए वो भाग के रायबरेली आए। और उन्होंने अपना डिक्लेयर कब किया, ये भी तो आप देखिए। आप जो कुछ भी देख रहे हैं आज, सब मोदी जी की मेहरबानी है। फाइलों में काली पास करने से काम नहीं होता है। आपने पास ए स्टेशन के बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे मतलब नहीं है। आप धरातल पे कुछ करके दिखाइए। यहाँ पे सोनिया गांधी ने और कांग्रेस के जितने भी बंदे हैं, जो भी कार्यकर्ता रहो, यहाँ पे रायबरेली का हमारे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कांग्रेस ने काफ़ी कुछ चीज़ें रायबरेली को दी हैं। रायबरेली का विश्व स्तर पे नाम कांग्रेस की ही देन है। बिल्कुल। जो कैंडिडेट अगर काम कर रहा है, ढंग से पेपर दे रहा है, तो उसको रोजगार मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग जिनको रोजगार मिला है। मैं कहता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार में हम लोगों को कितनी रोजगार मिल गई। ठीक है, भेदभाव किया गया। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त रायबरेली में है। रायबरेली ये वही शहर है जिसे कांग्रेस का गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। रायबरेली का ये जंक्शन अगर आप देखेंगे, रात का समय है और रात के समय में भीड़ भी है, लेकिन थोड़ी हल्की है। और ऐसे में कुछ यात्री लोग थे जो किसी को पिक करने आए थे, तो हमने सोचा इनसे बातचीत करते हैं। और ये भैया लोग जो हैं लोकली यहीं के निकले, रायबरेली के, क्योंकि रायबरेली आए हैं तो रायबरेली की जनता से उनका ओपिनियन जान रहे हैं कि आखिरकार माहौल क्या है। राहुल गांधी यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी छोड़कर आए हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो माँ का जो सीट था उसे बचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। माँ की सीट पर क्या वो कामयाब हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर जो जनता है वो किसकी तरफ जा रही है, ये मेरा सवाल है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं यहाँ से कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है वो ठाकुर बिरादरी के हैं, तो हो सकता है ठाकुर बिरादरी का प्यार मिल जाए, लेकिन बाकी बिरादरियों का क्या प्यार मिलेगा उन्हें, या फिर गांधी परिवार का गढ़ समझ करके फिर से ईवीएम पर बटन वही दबाया जाएगा। आइए जानते हैं, क्या नाम है? राजेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या माहौल है? रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ दिल्ली बैठे बैठे जो है जीत का ख्वाब बुन लेते हैं राहुल गांधी। होने वाला ये उनका सपना है केवल। गड़बड़ कुछ नहीं है। बस एक थोड़ा सा लोगों को वो था, क्रेज था उनका, जो 5 साल में उन्होंने बर्बाद कर दिया अपना क्रेज ही खत्म कर दिया, अपना बर्बाद कर दिया उन्होंने अपना क्रेज। एक बार भी देखने नहीं आई, झांकने नहीं आई, पूछने नहीं आई जी। बीमार है। हाँ। बेटे के लिए ठीक है, बाकी रायबरेली के लिए बीमार है। हाँ। इसलिए कोई मतलब नहीं। मैं रास्ते से गुजर रहा था, सड़कों का हाल बड़ा बेहाल है, गंदगी भी बड़ी दिखाई देती है। और ज़्यादातर शिकायतें यही मिली है कि सोनिया गांधी 4 बार से लगातार वो सांसद रही यहाँ पर, 4, 9, 14, 19, सही है। लेकिन कभी यहाँ दिखी नहीं। वो अपने जो एजेंट थे उनसे काम करवाती रही। नहीं, उनके जो एजेंट है वो भी बहुत बड़े अपने को समझते हैं, कुछ क्या समझते हैं भगवान जाने। वो जैसे गांधी परिवार का एटीट्यूड है वैसा ही कुछ। बस उनका भी है। उनसे मिलने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है यहाँ पर। तपस्या करनी पड़ती जी, उनसे आप ऐसे नहीं मिल सकते नॉर्मली जाके। अच्छा जी, बहुत कोशिश करनी तब कहीं उनसे मुलाकात होगी आपकी। मतलब राहुल सोनिया से भी बढ़कर उनका। हाँ, बस वो जो यहाँ जो आता है वो अपने को VIP समझ लेता है, काम खत्म समझ लेता है। बस आप बाहर जाते हैं, रायबरेली का नाम लेते होंगे तो सीधे दिमाग में इसी तो कहते हैं लोग। जब हम लोग बाहर जाते हैं लोग कहते हैं भैया आप रायबरेली से आए हैं। और जब वो लोग यहाँ रायबरेली की हालत देखते कहते हैं अरे हमने तो सुना था बहुत बढ़िया शहर। बहुत वही कहावत है ना, दौर के ढोल सुहावन लागे। बस यही है यहाँ पर सिस्टम है। जब बाहर जाएंगे तो रायबरेली का नाम सुन के खुश होते हैं, मतलब तारीफ होती है। लोग आते देखते हैं यहाँ की हालत तो अरे ये तो गाँव से बदतर है। बस ये हालत यहाँ की है। ये बताइए इस गढ़ में क्या हुआ है, कैसा कामकाज चल रहा है सोनिया जी का? सोनिया जी कोई काम नहीं चल रहा है, अब उनका कोई काम हम नहीं चल रहा है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं आज, सब मोदी जी की मेहरबानी है। ये जो आप स्टेशन हमारे देख रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी की मेहरबानी है। कैसी मोदी जी की मेहरबानी है? ये सब उन्हीं का करा हुआ है। ये सब उन्हीं का करा हुआ है। वरना ये स्टेशन भी बिल्कुल देहात से भी बदतर था। अच्छा जी। फाइलों में काली पास करने से काम नहीं होता है। आपने पास ए स्टेशन के बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे मतलब नहीं है। आप धरातल पे कुछ करके दिखाइए, तब होता है काम। आपने एम्स तो ला दिया, उसको चालू तो कराइए, उसमें काम तो कराइए। क्या अधूरा है क्या वहाँ पर सब कुछ? अरे अब बढ़िया तो वो चल रहा है। अब तो गोरखपुर का तो एकदम तगड़ा चल रहा है। अब तो मोदी जी के राज में तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अब तो वहाँ हो रहा है। अब लगता है हम अपने एम्स में खड़े हैं। एक समय था कि इसके अलावा जो है बाकी क्या क्या दिया है इन्होंने? कारखानों की शिकायत मैं बड़ी सुन रहा हूँ कि कारखाने जो थे, यहाँ फैक्ट्रियाँ थी, वो वैसे की वैसी जो थी वैसे की वैसी रह गई, उसको मेंटेन नहीं किया गया। आप ये सोचिए, जो सांसद 20 साल से हो, जो एक बार संसद में रायबरेली का नाम न ले सके, उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हम लोगों का रायबरेली के लिए।
कभी मैं सुना नहीं कभी है। नहीं हमने सुना। आज इतनी डिबेट संसद में हुई, कभी सोनिया जी को हम लोग नहीं सुना कि रायबरेली का उन्होंने नाम लिया हो वहाँ पर। अरे कोई समस्या आप बताएंगी, कुछ तो कहेंगी सांसद होने नाते। आप कुछ बोलना नहीं चाहती रायबरेली के ऊपर, वो तो समझिए रायबरेली के बंधुआ मजदूर हैं, हम बस आएंगे हाय हेलो करेंगे, हमारा काम पक्का हो गया यहाँ पर, बस ये होता है यहाँ पर। यहाँ ऑफ कैमरा बात करा था तो लोग जानते क्या कह रहे हैं, कह रहे भैया कुछ भी हो हम गांधी परिवार के हैं, उन्हीं को वो वोट देंगे। कुछ नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। जब आप इवन बटन दबाएंगे तो हमको पता कहाँ बटन दबेगा सब। अच्छा, ये देख लीजिएगा आप। तो आप आप यही सोचिए कि जो सांसद 2 लाख मार्जिन जीता था वो 55-60 हज़ार के मार्जिन में आ गया हो। अब आपकी देखिए क्या होता है। राहुल गांधी अमेठी से यहाँ आए हैं तो क्या वो चुनौती मतलब उनके सामने है या जानते थे कि वहाँ स्मृति ईरानी का नहीं जीत सकेंगे, इसलिए वो भाग के रायबरेली आया। और उन्होंने अपना डिक्लेयर कब किया ये भी तो आप देखिए। जब इन्होंने डिक्लेयर किया, दिनेश सिंह को उन्होंने जब खड़ा किया तो अपने को डिक्लेयर किया। अगर पता चलता कोई और होता तो वो रायबरेली भी ना खड़े होते, वो कहीं और भाग जाते। अगर ऐसा खौफ ना होता मन में कि चलो हाँ तो बस वो सबको कहते डरो मत डरो, खुद ही डर के हमारे भाग रहे, इधर भाग रहे हैं। बस क्या माहौल है आपके दिनेश जी का? दिनेश जी का जो भी माहौल ठीक है, बस थोड़ा सा पार्टी से यही शिकायत हम लोग की है कि आपने थोड़ा कैंडिडेट थोड़ा मजबूत देना चाहिए था, कहीं और कोई बड़ा चेहरा हाँ, लाते तो फाइट ज़्यादा और बढ़िया होती। अमेठी में स्मृति ईरानी केंद्रीय चेहरा है। जी जी हैं? जी, यही शिकायत है, बाकी जा रहे हैं मोदी जी। पार्टी से कोई मतलब वो तो बस देखिए जो काम कर रहा है उसको देने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ जो हालत है खराब, ये थोड़ी सी बात ले लीजिए, 1976 में रेलवे लाइन को यहाँ पास किया था इलेक्ट्रिक करने के लिए, सीके जाफर शरीफ साहब ने। उस जमाने से अटका अब ये पूरा हुआ है मोदी के राज में आके। आप सोचिए, ये है इनका काम, ये है इनका काम। बस समझिए। अब कांग्रेस का ये काम हमारे है। उन्होंने 1976 में पास किया था रेलवे लाइन यहाँ से इलेक्ट्रिक करने के लिए, और 1976 अब ये पास हुआ है। अब मोदी के राज में हुआ है। और मोदी जी का कामकाज बढ़िया चल रहा है? नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। 400 पार का नारा हो जाएगा पूरा। अब वो तो हम बिल्कुल होना चाहिए। अब जनता को तो यही चाहिए, देश की जनता को तो यही फिलहाल चाहिए कि देना चाहिए उन्हें वोट। उन्होंने काम किया, काम कर भी रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए, तो लग रहा है ये गढ़ बचेगा या खिसकेगा? गढ़ बचेगा क्या? अब वही है कि हाय हेलो पे लोग दे देंगे, बात अलग है, वरना वो फिलहाल वोट पाने के लायक नहीं है फिलहाल। क्या नाम भैया? मैं मुकेश कुमार। सही बोल रहे हैं सब? जी, ज़्यादातर बातें सही बोल रहे हैं। कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की वजह यहाँ पे गांधी परिवार का गढ़ रहा है, उनका परिवार से नाता रहा है, कभी इंदिरा गांधी का नाता रहा है। लेकिन अब 10 सालों में यहाँ पे सोनिया गांधी ने और कांग्रेस के जितने भी बंदे हैं, जो भी कार्यकर्ता रहो, यहाँ पे रायबरेली का हमारे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस बेकार है या बीजेपी बेकार है, हम कहते हैं कि जो काम करता है आप उसको वोट दीजिए। अगर हमारे मोदी जी वोट कर देते, वो काम कराते हैं तो उनको वोट दिया जाए। जो काम करे उसको वोट दें, ना कि जो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ कई तरह के वाद विवाद कराता हो, जातियों में बंटवारे कराता हो, उन तरह के लोगों को वोट दिया जाए। वोट उन्हीं लोगों को दिया जाए जो सब में का साथ सबका विकास करते हैं। तो विकास क्या लग रहा है कि अगर जैसे डबल इंजन सरकार की बात चल रही है, यूपी में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, और अगर यहाँ पे भी बदलाव हो गया तो समझ लीजिए कि ट्रिपल इंजन हो गई है ना जी। तो बजट मांगने में दिक्कत नहीं आएगी? बजट मांगने में दिक्कत नहीं होगी। हम समझते हैं कि रायबरेली की जनता हमारे गांधी परिवार को, कांग्रेस को बहुत अच्छे से मानती है। उनका कहना है कि हम अगर यहाँ पे वोट देते हैं कि सब कराया उनका है। एम्स का गिनाते हैं, हमारे कई फैक्ट्रियाँ गिनाते हैं, सड़कों का, मतलब सारी देन हमारी कांग्रेस की गिनाते हैं। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कराते हैं या मान लें मैंने कोई नींव रखी तो उसको पूरा भी किए। अगर हम किसी चीज़ की नींव रखते हैं तो उसका पूरा करते हैं, तब तो हम मानते हैं। आज ITI की हालत देख लीजिए आप, कई फैक्ट्रियां हैं उनकी हालत देख लीजिए। एम्स का मान लिया, आज रेल कोच में देखिए हमारे यहाँ रायबरेली के बंदे कितने हैं, सारे बाहर के बंदे हैं, ज़्यादातर। ठीक है, तो हम लोग का कैसे विकास हुआ? आज 5 साल से जो है सोनिया गांधी जी जो है आज यहाँ तक देखने तक नहीं आई। सड़कों की हालत देख लीजिए आप, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा सांसद मिले, ऐसा जो है हमारा प्रत्याशी रहे कि हमें सुन पाए, हम कोई जो यही नज़र आए, मुलाकात वगैरह हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। हमारा दिनेश प्रताप जी जो है, अगर जो लोग कहते हैं कि वो कैंडिडेट नहीं अच्छे हैं या कुछ भी हो, लेकिन हम कम से कम उनसे मिल तो सकते हैं। हम राहुल जी से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, कॉल जाएगी फिर कब नहीं मिल सकते हैं। तो हमारा ये कहना ये नहीं है कि आप कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें, आप उन लोगों को वोट दें जो इन्होंने काम किया है, जिन्होंने काम किया, जो काम कराना चाहता है, जो देश को ऊंचे ले जाना चाहता है। रायबरेली की ये जो जनता है, क्या लग रहा है राहुल को इस बार नकार रही है? राहुल को नकार नहीं रही है, वो गांधी परिवार के नाते
उन्हीं को चाह रही है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो है हम राहुल जी किस हिसाब से हम लोगों से बर्ताव रखेंगे। उन्होंने वायनाड से भी भरा है सीट और रायबरेली से भी भरा हुआ है। जहाँ जीत होगी वहीं के हो जाएंगे। वहाँ जीत दोनों की हो सकती है, उन्हीं हो सकती है, लेकिन रायबरेली की सीट छोड़ देंगे। वो हम लोग को छोड़ के उनको जाना तय है ना। तय है। देखिए जनता ने बता दिया, पहले से मन पढ़ लिया है कि अब जो है अगर यहाँ से वो जीतते भी हैं तो वाई नॉट पहला रखेंगे मेरे ख्याल से, है? जी क्योंकि वो सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट है। चलिए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है भैया? अश्विनी गुप्ता। बातें सही चल रही हैं आपके मित्रों की? हाँ, लगभग सही चल रही है। सही चल रही हैं। क्या माहौल है? राहुल गांधी जी यहाँ से लड़ रहे हैं मैदान में। माँ का जो एक तरीके से सम्मान कह लें, उसे बचाने की जिम्मेदारी है, बचा पाएंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो नेता के ऊपर तो राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी जी हैं और दिनेश प्रताप सिंह जी क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस मामले में तो राहुल गांधी जी जो है कांग्रेस रायबरेली में बहुत आगे हैं इनसे। लेकिन ये है कि विकास के उसमें देखा जाए तो फिलहाल देखा जाए तो 10 साल के अंदर में 2014 से लेकर 24 तक केंद्र में भी और स्टेट में भी जो है भाजपा रही है। लेकिन उस हिसाब से रायबरेली में भी कोई विशेष डेवलपमेंट हुआ नहीं है। रायबरेली में भी आप किसी में भी देख लीजिए, 14 से लेके 24 में 10 सालों में हो गया अगर इनकी सरकार थी। एम्स में भी पूरी तरह से भी फैसिलिटी आ नहीं पाई हैं। आप भी कई ऐसे डिपार्टमेंट एम्स में है, गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट है, कई डिपार्टमेंट है, आप देख लीजिए, उसमें कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं आया। रायबरेली की जनता 10 साल का समय सर बहुत होता है। 10 साल में रायबरेली मतलब जो कंडीशन में थी लगभग उसी से यहाँ से मांग उठाई नहीं की, मांग की गई नहीं, या मांग उठाई नहीं गई, शायद कोशिश नहीं की गई। यही सर, मांग की बात नहीं, आपकी पार्टी केंद्र में है, राज्य में है, आप हर जिले 80 जिले हैं। अगर आपको यहाँ से जीतना होता तो 10 सालों में आपने कुछ ऐसा विशेष करके दिया होता कि राहुल गांधी के अगेंस्ट में दिनेश प्रताप सिंह को पब्लिक जिताती। लेकिन ये कुछ सपोर्ट जो राहुल गांधी जी के साथ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ किया है, बहुत कुछ किया है रायबरेली के लिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं हमारे ओपिनियन से, जो हम अपना मान रहे हैं कि कांग्रेस ने काफ़ी कुछ चीज़ें रायबरेली को दी हैं। रायबरेली का विश्व स्तर पे नाम कांग्रेस की ही देन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये 10 सालों के बीच में भाजपा ने भी कोई विशेष रायबरेली के लिए नहीं किया। और हम तो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, भारत का नाम पूरे विश्व में हुआ, ये मानते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पे अगर बात की जाए तो भाजपा पार्टी बहुत पीछे हटती। भाजपा के मैनिफेस्टो में भी अगर देखा जाए तो रोजगार का कहीं भी दूर दराज तक जिक्र नहीं है। अगर रोजगार की आप बात करिए, राम मंदिर की बात करते हैं, रोजगार की बात करिए, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम करा के देश को नहीं चला सकते हैं। आप राशन दे के केवल 5 किलो राशन दे के पूरे देश को नहीं चला सकते हैं सर। सही कह रहे हैं। आइए थोड़ा इधर, ये बात सही कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो है कि पिछले मैनिफेस्टो में जब ये 2014 में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने हर वर्ष इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। 10 साल में 2 करोड़ नहीं दे पाए, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी बात ये है कि रायबरेली में एक राष्ट्रीय स्तर का नेता आएगा। हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है, आपने विकास किया है, लेकिन हम राहुल गांधी को इसलिए जिताएंगे क्योंकि हमें विपक्ष भी मजबूत चाहिए। हम विपक्ष अगर नहीं होगा तो सरकार अपनी मनमर्जी करेगी, सरकार के ऊपर कोई रोक नहीं रहेगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि विपक्ष भी जरूर मजबूत होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा तो हमारी बातें ज़्यादा अच्छी जाएंगी। और जी ये बताइए, चलिए आप वही हैं, कोई नया चेहरा, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? चलिए आपसे बात कर लेते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? भैया मैं तो सरोज कुमार यादव नाम मेरा। अच्छा, ये जो बात चल रही है यहाँ पर सुन रहे हैं? एक्चुअली देखो, मैं तो हूँ रायबरेली से बाहर से, लेकिन यदि केंद्र की बात की जाए तो केंद्र सरकार और हमने बहुत साल यहाँ पर काम किया है, लगभग 3 साल से यूपी में हूँ। लेकिन मुझे विकास नहीं दिखा, विकास नहीं दिखा। बीजेपी की विकास मुझे कुछ नहीं दिखता है। देखो, मेनली जो चीज़ें हम लोग को रोज़गार की बातें करनी चाहिए। यदि हमें आप रोज़गार दोगे तो मैं खुद स्टैंड करूंगा, खुद अपने आप पैर पे खड़ा हो जाऊंगा कि मुझे 5 किलो नहीं चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ आज की देश में रोजगार है और इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और जो है मुस्लिम कुछ नहीं है। आप भी नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे। दूसरी बात की रोज़गार, देखो रोज़गार सबसे बड़ी बात है। रोज़गार नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। हमें 5 किलो दे क्या कर रहे हो? तुम मजबूर कर रहे हो ना 5 किलो खाने पे। हमें आप 5 किलो देकर ही चाह रहे हो कि हम तुम्हारे सामने हमेशा घुटने टेंगे और हमेशा सरकार के प्रति खड़े रहे 5 किलो के लिए। भाई वैसी सरकार नहीं चाहिए मुझे। जब मैं बीजेपी कैंडिडेट से या उनके पक्ष वालों से बात करता हूं तो उनका ये कहना होता है कि रोजगार करने वाला कर लेता है रोजगार। जैसे भैया ने बताया कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। भाई ये बताओ, मोदी जी कैंडिडेट कहाँ से लोकल थे बनारस में?
लोकल थे, लेकिन बनारस ने एक्सेप्ट किया उनको और मोदी जी ने रोजगार करने की अगर बात आ रही है ना, तो इतनी बड़ी महामारी आई है, कोई भी आप सरकारी नौकरी देख लीजिए, उसमें जो है इन्होंने छूट दी हो, एज का रिलैक्सेशन दिया हो। अभी तक की किसी भी सरकारी नौकरी में इन्होंने एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया। अगर इतना ही होता, इनको इतना ही रोजगार का अगर वो होता तो इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया होता। रोजगार करने का तो आप आदमी आया है संसार में तो कुछ ना कुछ करके तो वो कमाए खाएगा ही। जितनी भी भर्तियां आती हैं वो 10 साल पहले आज की डेट में कमाता खाता नहीं था क्या? बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। हाँ, सब और सबसे ज़्यादा जैसा कि सब लोगों का कहना है कि क्या नाम रोजगार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि रोजगार है। जो कैंडिडेट अगर काम कर रहा है, ढंग से पेपर दे रहा है, तो उसको रोजगार मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग जिनको रोजगार मिला है। भाई साहब, हर पेपर लीक हो रहा है। बहुत लोगों को रोजगार मिला है। हमारे मोहल्ले में बहुत लोगों को मिला है। मानते हैं हमको नहीं मिला, मुझे भी कोई रोजगार नहीं मिला, मैंने भी बहुत कोशिश की। मैं बता रहा हूँ, जब कांग्रेस के राज में मैं इंटरव्यू से कम से 3 इंटरव्यू से मैं निकाला गया। क्यों? क्योंकि उसमें घूस चलनी थी। वह 4-4 लाख रुपए मांगा, मेरे पास नहीं था। मेरे पास नहीं थे 4 लाख रुपए, मैं नहीं दे पाया। और जहाँ की बात हो रही है कि रोजगार 10,000 होते हैं और बच्चे 1 लाख होते हैं, तो मोदी जी सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं। और 1 लाख लोगों में 10,000 को रोजगार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि अगर चपरासी की भर्ती अगर देखने जाते हैं तो वहाँ से MBA का लड़का बैठता है। जब MBA का लड़का बैठेगा तो जो पढ़ा लिखा लड़कों को उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जिस हिसाब से कहा जाता है कि रोजगार नहीं है, मैं कहता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार में हम लोगों को कितनी रोजगार मिल गई। ठीक है, भेदभाव किया गया या तो कहते थे वहाँ पैसे बड़ा चलता था, मतलब बेशक चलता था, क्योंकि मैं खुद उस कैंडिडेट मैं उस दौर से गुजर के आया हूँ। क्योंकि मेरा दोस्त कई लोग रायबरेली से 16 बच्चे गए, जिसमें 2 बंदे हुए थे। मैं आखिरी में मुझे पैसा मांगा गया। अरे सर, हम बताएं, पेट की वैकेंसी आई, पेट का आप एग्जाम करा लेते हैं, वो टाइम से करा लेते हैं, और कोई वैकेंसी आप नहीं करा पाते हैं। आपकी सरकार पेट का एग्जाम अगर जो डेट 2 महीने पहले अनाउंस होती, पेट का पूरा एग्जाम हो जाता है। मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट में इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार था, जो भी था, पेपर मतलब घूस लेते थे लोग, है ना। तो ये बताओ, ये यदि कोई मरीज आदमी हो तो क्या हॉस्पिटल ही बंद कर दो कि दवा लाओगे उसमें? हम लोग इसी के लिए तो इनको लाए थे कि आप ईमानदारी से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इसलिए नहीं लाए थे कि वो कर रहे हैं तो आप भी आइए, आप भी करिए। आपके पास सारे तंत्र मंत्र सब कुछ आपके पास है। आप चाहे तो अच्छे से अच्छा एग्जाम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी एग्जाम होते थे और पहले भी कई एग्जाम। अब आप मान के चलिए कि एक पुलिस की वैकेंसी हो गई है, या TGT का भी एक मुद्दा आप उठा लीजिए, देख लीजिए आप। कोई भी वैकेंसी 2 से 3 साल में 4 साल में क्लियर हो जाए तो आप कहिए 3 साल में एज पे बहुत डिफरेंस पड़ता है, आप एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाते हैं। जैसा कि हम कहना चाहते हैं कि रोजगार जो लीक हो रहे हैं, जरूरी है कि जो है मोदी जी लीक करवा रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब राजा ऊपर बैठा होता है तो मंत्री खराब होता ही होता है। ठीक है, तो राजा तो हमारा सही है ना, मंत्री जो है अगर गड़बड़ हो गया तो हम लोग राजा को आरोप थोड़ी दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते भाई? लोकल लेवल पे ये चीज़ें, लोकल लेवल पे हर जगह ये चीज़ होती है कि जहाँ पे आप नौकरी अगर जैसे लीक हो रहा है, तो क्या हमारा कहना है कि मोदी ही लीक करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए अभी इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि ऐसा एक लॉ जो है हम पास करेंगे, इस बार मैनिफेस्टो में अपने लॉ पास करेंगे जो पेपर लीक वाला है। जैसे बताया जाता है कि जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि EMI जो है गड़बड़ है, मशीन गड़बड़ है, जिसे आप जो है आम सब पे मार्क्स लगाइए तभी बात समझ में। हाथ के पंजे में वोट दीजिए तो जो है कमल में जाता है। लोगों का कहना है, कई लोगों का कहना है कि हाथ के पंजे पे वोट दीजिए, हाथ के पंजे पे वोट दीजिए तो कमल में जाता है, EMI में गड़बड़ है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग ने कहा था कि आप जहाँ के जो है इंजीनियर बुलाना चाहें बुला लीजिए और चेक कराइए, अगर आपको गड़बड़ी निकलती तो मैं पूरा चुनाव रद्द कर दूंगा। तब कोई नेता क्यों नहीं आया कि उसको चेक कराने? अब जो बोल रहे हैं लोग कि जो है EMI में गड़बड़ है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप चेक कराइए ना। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, तो रायबरेली में क्या रहेगा? राहुल गांधी पे भरोसा जता रहे हैं? 50-50 लड़ाई कांटेदार है। 50-50 तो राहुल गांधी के नाम की गुहार यहाँ लग रही है, राहुल गांधी की बात चल रही है। कांग्रेस का ये गढ़ है, कांग्रेस का ये परिवार है और यहाँ से राहुल गांधी जीत रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ज़्यादातर लोगों की जो रोजगार से जुड़ी समस्याएं हैं वही यहाँ पर सुनाई दे रही है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।